हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन रोस्ट प्रियंका। तो कैसे हैं आप सब? मज़े में होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज की ये मेरी वीडियो फिर से हमारी ज्ञानी ताई जी के लिए। ज्ञानी ताई जी दूसरों को इतना ज्ञान देती हैं भाई, लेकिन अपने आप ज्ञान का नामो निशान नहीं है अपनी फैमिली में। तो इनकी एक वीडियो आती है और कल ये लोग लाइव भी आए थे। हुलुलु यूनिवर्सिटी वाली दीदी और उनकी मम्मी यानी ताई जी और उनकी बेटी कल लाइव भी आए थे। और लाइव में उन्होंने जो भसड़ मचाया, जो गाली गलौज किया, उसकी भी हम बातें करेंगे, क्योंकि ये लोग अपने आप को वेल एजुकेटेड मानते हैं गाइज। तो वेल एजुकेटेड लोगों की भाषा की, मैं लैंग्वेज की बातें करूंगी कि इन्होंने कैसा लोगों को कैसे कैसे गाली दिया। और अपने आप को बोलती हैं इन्फ्लुएंसर हैं, हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, हम ब्लॉगर हैं, हम लोगों को ज्ञान सिखाते हैं। आप लोग मेरे में जो अच्छी अच्छी चीज़ें होगी वो ज्ञान आप लोग सीखिएगा, और मेरी जो भी बुरी बातें होगी वो आप लोग छोड़ दीजिएगा गाइज। सब में अच्छाई होती है, सब में बुराई होती है। तो आंटी जी एक बात बताती हूँ, आप में तो अच्छाई मुझे कुछ भी नहीं दिखती है आंटी जी, बस खाली भाषण ज्ञान देती हैं, वीडियो में ज्ञान देती हैं। और लड़ाकिन आप और आपकी पूरी फैमिली एक नंबर की लड़ाकिन है। परसों एक वीडियो एक आंटी जी ने मेरी एक कम्युनिटी में शेयर कर दिया था, और उस पर मैंने जो थंबनेल लगाया था वो थंबनेल इनके कमेंट्स थे। मैं ऐसे शब्द बोलते ही नहीं हूँ, जो इनको कमेंट्स में आता है लोग बोलते हैं। कोई भी रिएक्शन, मतलब मेरे ख्याल से रिएक्शन वाले नहीं बोलते हैं, इनको कमेंट्स ही वैसे वैसे गंदे मतलब आते हैं। लेकिन कमेंट्स वालों को तो ये कुछ नहीं कहेंगी। कमेंट्स वाले से भी लड़ती हैं, लड़ने में तो एक्सपर्ट हैं, कुछ हो या ना हो लड़ने में ये इनकी पूरी फैमिली एक्सपर्ट है भाई साहब। तो वो कमेंट्स थे जो कि मैंने ऊपर टाइटल में लिख दिए थे, और आंटी जी उसको देख के इतना भड़की थी भाई, बहुत सुनाया इन्होंने। मुझे नहीं समझ में आया कि ये किसको सुना रही है। और लिपस्टिक की बातें बोली कि मेरी देखा देखी लोग लिपस्टिक भी लगाने लगे हैं, कुछ रिएक्शन चैनल वाले पहले नहीं लगाते थे। हाँ, तो आपसे लिपस्टिक ही लोग सीखेंगे, है ना, क्योंकि किसी को लिपस्टिक लगाने नहीं आता था। आप जब सोशल मीडिया पे आई ना, तो सब लोगों को आपने लिपस्टिक लगाना सिखा दिया आंटी जी। तो चलिए बातें कर लेती हूँ। कुछ इनके कमेंट्स फिर मैं लूँगी। क्या है ना कि ये रिएक्शन वालों को तो आती हैं, गाली गलौज देती हैं कि मेरे घर से दाल रोटी चलती है, मेरे घर से दाल रोटी चलती है। मतलब जितने भी ब्लॉगर हैं ना, सबका ये तकिया कलाम हो गया है ना कि हमारे घर से दाल रोटी चलती है, हमारे घर से रिएक्शन वालों की दाल रोटी चलती है। तो भाई साहब चलो मान लेते हैं कि रिएक्शन वालों की दाल रोटी आपके घर से चलती है, क्योंकि आप जो वीडियो दिखाते हो उस पर लोग अपने आप बातें रखते हैं और वीडियो बनाते हैं, रिएक्शन देते हैं, तो उनकी दाल रोटी चलती है। लेकिन ये कमेंट करने वाले क्यों करते हैं? उनको भी दाल रोटी चलानी है क्या आप लोगों से? तो कमेंट ऐसे ऐसे आते हैं। नहीं आंटी जी, कमेंट करने वालों की वजह से आप लोगों की दाल रोटी चलती है। अगर ये कमेंट करने वाले मिलियन यूट्यूब फैमिली है आपकी फैमिली की, उसमें मतलब 1000 कमेंट आता है। 1000 कमेंट में कमेंट तो मतलब मुझे लगता है कि अगर 1000 कमेंट आया तो उसमें 700 कमेंट नेगेटिव रहते हैं, ऐसा होता है। तो उन सब की दाल रोटी आप लोगों की वजह से चलती है ना, यही बात है। इसीलिए वो लोग कमेंट करते हैं आंटी जी कि उन लोगों की भी दाल रोटियाँ आप चला दें। तो चलिए आती हूँ इनकी वीडियो। अभी 21 घंटे पहले एक वीडियो है जिसकी व्यूज़ हैं 19,000, और उस पर कॉमेंट्स मात्र 47, और सारे कमेंट ये लोग नेगेटिव कमेंट फिल्टर करने लगे हैं। ऐसा तो होता नहीं है कि 19,000 व्यूज है, 19,000 प्लस व्यूज है, करीब 20,000 है, 19,600 कुछ है, और कमेंट मात्र 47। तो ऐसा थोड़ी ना होता है। लेकिन कमेंटों अब ये लोग डिलीट करने लगे हैं, क्योंकि कमेंटों को उठा के भी बात बनाया जाने लगा। तो चलिए इनके कमेंट्स थोड़ा पढ़ती हूँ। इनका एक वीडियो आया ना, माँ तो माँ होती है, बहू हो चाहे बेटी सबको बराबर प्यार करती है। हाँ जी, माँ तो माँ होती है, दुनिया वाले जलते रहेंगे, हम ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। आंटी जी काहे आपको लगता है कि दुनिया वाले आपसे जलते हैं? आप में है क्या, बताइए ना। आपकी तरह लोग दुनिया में नहीं है क्या? नहीं है। आप लोगों का घिसा पिटा, आप और आपकी बेटी और आपकी बहू, आपके बेटे का घिसा पिटा टाइटल थंबनेल हो गया है। लोग जलते हैं, लोग जलते। क्यों जलेंगे? काहे का जलेंगे जी, काहे का जलेंगे?
क्या है आप लोगों में? आप लोग नया नया धन दौलत देखी है ना आंटी जी, अलबला गई हैं आप लोग, अलबला गई हैं एकदम। अब रखे नहीं रखा जा रहा है। क्या है ना कि जिसके पास स्टार्टिंग से ही होते हैं ना पैसे, वो कैसे कहते हैं ना कि अधजल गगरी छलकत जाए, वही वाला हाल आप लोगों का है। आप लोगों के पास पैसा आ गया है क्योंकि आप गोबर दूध पता नहीं क्या क्या बेचती थी। वो आप ही बोलती थी कि मैं बहुत कष्ट से बच्चों को पढ़ाई हूँ, बहुत दूध बेचती थी, गोबर बेचती थी, गोईठा बेचती थी, और इस तरह से मैंने अपने बच्चों को वील एजुकेटेड बनाया है, वील एजुकेटेड। तो आपके जो वील एजुकेटेड बच्चे हैं ना, आपको कर दिए हैं पता नहीं। तो ये बोलती हैं कि इस तरह से इनके पास पैसा आया है गोबर गोईठा बेच के। तो उस टाइम ये अपने सारे शौक़ पूरे नहीं कर पाई, लेकिन अब थोड़ा पैसा अनलिमिटेड आने लगा, बिना मेहनत का पैसा आने लगा, तो बेचारी को अब रखे तो कहाँ रखें, इसलिए अपने सारे शौक़ पूरे कर रही हैं भाई। तो यही है, लोग जलते वलते कुछ नहीं है। आपको लगता है कि लोग जलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई नहीं जलता है, क्योंकि सबके पास ऑलरेडी है। लेकिन सबको शौक़ नहीं होता है ना आपकी तरह गालियाँ सुनना, सबका शौक़ नहीं होता है। आप लोगों का शौक़ है गाली सुने तो सुने, लेकिन पैसे कमाएंगे। तो चलिए इनके कमेंट्स की बातें कर लेती हूँ, क्योंकि ये लोग रिएक्शन वालों को आती हैं, बोलती हैं कि दाल रोटी, तो थोड़ा सा कमेंट्स इनके पढ़ती हूँ। क्योंकि आज ये झींगा मछली इन्होंने बनाया है, टाइटल डाला है कि माँ तो माँ होती है ऐसा, लेकिन एक और वीडियो आई है जिसमें इन्होंने झींगा मछली की रेसिपी इन्होंने दिखाया है। तो कमेंट इनके आज कमेंट्स इनके लेती हूँ थोड़ा सा। आज एकादशी है और नॉनवेज, हे प्रभु आंटी थोड़ा भक्ति पर भी ध्यान दीजिए और बच्चों को भी सिखाइए। आप दिन भर ब्लॉग बनाती हैं, रील्स बनाती हो, हंसने वाली इमोजी है, दुनिया वाले जले। फिर कमेंट्स इनके लेती हूँ, दुनिया वाले जलते हैं, इमोजी है हंसने वाली। कौन जलता है भाई इनसे? एकादशी में नॉनवेज और ज्ञान हिंदू धर्म का। यू आर राइट सिस्टर, कोमल सिंह ने ये कमेंट किया है। ये लोग हिंदू धर्म पे ज्ञान देते हैं, हिंदू का झंडा लेके भैया जी लड़ भिड़ते हैं, और ये माता जी कितना ज्ञान कितना संस्कार का पाठ पढ़ाती है लोगों को, लेकिन अपने बच्चों को ही संस्कार ना दे पाई, या ना खुद में इनमें संस्कार है भाई। कल की लाइव की बातें करूँगी ना, तो आप लोग पता नहीं, कल दोनों हुलुलु यूनिवर्सिटी वाली दीदी और उनकी मम्मी जी लाइव आई थी। लाइव में बहुत सारे कमेंट जा रहे थे, कमेंट धड़ाधड़ जा रहे थे, और उसमें कमेंट था ना कि खेत में कब जाओगी। तो ये आंटी जी पता है क्या बोलती हैं? तोर माई जाई खेत में, तोर माई जाई, तू जाई है। एक कमेंट किया कि हसन मियाँ कहाँ है, तो बोलेंगे तोर भतार है। ऐसे ये हमारी बील एजुकेटेड आंटी जी हैं, ऐसे बोलती हैं कि तोर भतार है बील एजुकेटेड तो बता रहे हसन मियाँ, और अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोलती हैं, अपने आप को महान बनती हैं, कितना ज्ञान झाड़ती हैं। लेकिन ये 10 मिनट का भाषण जो ज्ञान वाली देती है ना, उसकी असलियत, उसकी पोल पट्टी खुल जाती है। आखिर असली चेहरा कब तक छिपा रहेगा? हर दिन इनको भाषणबाजी करना है, हर दिन ज्ञान का पाठ पढ़ाना है लोगों को, लेकिन ज्ञान रत्ती भर भी नहीं है। और इनको लगता है ना कि लोग जलते हैं, जलता वलता कोई नहीं है। और आप रोज़ बोलती हैं कि लोग भोंकते हैं, भोंकता उगता कोई नहीं है। आपको ना एक लोग मार देते हैं तीर, अब आप भोंकने लगती हैं। जब आप भोंकने लगती हैं तो लोग मज़ा लेते हैं कि भोंकिए भोंकिए आंटी जी भोंकिए, हम लोग मज़ा लेते हैं। ये है आप। और आप बोलती हैं कि हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतनी छोटी टुच्ची टुच्ची सी चैनल वाली 100-200 व्यूज वाली बैठ जाती है, पैनल लगा के भाषण देने लगती है, अपने मुंह पे थूक उन लोगों का पड़ता है, थूकती है तो अपने मुंह पे पड़ता है, ऐसा ऐसा बोलती हैं। तो बोलती हैं कि हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम जैसे हैं वैसे रहेंगे। हम क्या हैं हमारी फैमिली जानती है, हमारे पति जानते हैं, हमारे बच्चे जानते हैं। जब आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपके पति देव आपको जानते ही हैं कि आप कैसी हैं, तो फिर लोगों को रोज़ रोज़ आप सफाई क्यों देती हैं कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं वैसी हूँ। दिन रात आपकी वीडियो में कुछ होता नहीं है, ब्लॉगिंग चैनल है लेकिन ब्लॉगिंग तो होता नहीं है, बस उसमें रिएक्शन, आप ना रिएक्शन वालों के ऊपर रिएक्शन देती हैं। तो आप यही काम करती हैं। और मैं ऐसी हूँ, मेरे पति को पता है, मेरे बच्चों को पता है मैं कैसी हूँ। जब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, इतनी टुच्ची टुच्ची सी चैनल वालों से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर आप क्यों आ जाती हैं? और ये टुच्ची टुच्ची चैनल वाले ना आंटी जी आपको छोड़ देते हैं एक तीर और मज़ा लेते हैं। आप बोलते रहिए। तो इनके कमेंट्स भी मज़ेदार होते हैं, मतलब सारे ब्लॉगरों के कमेंट्स मज़ेदार होते हैं। तो चलिए कमेंट्स थोड़ा सा ले लेती हूँ।
एकादशी पर नॉनवेज मत खाया करो, खट्टू श्याम बाबा का दिन है। फिर आंटी आप थोड़ा दिन रुक जाइए। चलो, तो झींगा मछली जिसमें ये रेसिपी दिखा रही हैं लोगों पे इतने कमेंट्स हैं कि आज ये एकादशी है और ये लोग नॉनवेज खा रहे हैं, कैसे खाते हैं, घिन आती है। तो चलिए उसके एक कमेंट्स लेती हूँ। अब भाषण देगी माता रानी की, कृपा हम पे है। अरे नीच, जब धर्म का नियम मानना ही नहीं है तो कम से कम माता रानी को तो मत लाओ। मेरे को तुम लोग के मुंह बस भगवान शब्द सुन के चिढ़ होता है। जब तुम लोग बोलते भगवान हमारे साथ हैं, भगवान ऐसे लोगों का साथ होंगे तो लोग की आस्था भगवान से भटक जाएगी। और एक कमेंट है, एकादशी के दिन चंद डॉलर के लिए नॉनवेज, इन लोगों के लिए मार्केट में सब्जी नहीं है। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं। और एक कमेंट्स तो ऐसा है ना कि मैं बोलूँगी तो शायद चिढ़ भी जाए आंटी जी, लेकिन वो कमेंट्स लगता है कि अभी डिलीट हो गई, मैं उसका स्क्रीनशॉट ले ली हूँ। वो कमेंट था कि आशीष सर तो आपके साथ ही रहते हैं, ये काली माता उन्हीं की औलाद है। ऐसे कमेंट्स भी हैं आंटी जी। तो इस पे आप क्या जवाब देंगी? हम वेट करेंगे कि आप इस कमेंट का ज़रूर जवाब देंगी आंटी जी। तो चलिए वीडियो को करती हूँ एंड और मिलती हूँ फिर अगली वीडियो में आंटी जी। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा आंटी जी। देखिएगा भोगते भोगते एक दिन आप पता नहीं क्या हो जाएंगी।